Hello friends, welcome you all on our YouTube channel and in the new session of Score Booster Reasoning session है ना। रीजनिंग का स्कोर बूस्टर सेशन है फॉर योर अपकमिंग एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन which is scheduled to happen on in the first week of January or maybe in the mid of January. I'm not sure, but it can happen, right? Till now we have completed 5 parts already, and today is the sixth part of our score booster session. And I do believe that these score booster sessions are helping you in some way, and they are increasing your speed in the mocks, right? So let's start the session without any delay. My name is Shashank and ये रीजनिंग हेल्पर, ठीक है। बाकी सब छोड़ो, रीजनिंग दोस्त समझ लो आप लोग। पीडीएफ के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों के लिए बना दिया है मैंने, कल परसों ही बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये क्या, एज यूजुअल सिलोजिज्म से स्टार्ट करते हैं हम लोग। केवल कुछ ही एस क्या है, डब्ल्यू है, ओनली अ फ्यू ऐसा डब्ल्यू। तो ओनली अ फ्यू ऐसा डब्ल्यू किस तरीके से बन जाएगा, केवल कुछ ही एस डब्ल्यू इस तरीके से बन गए। सभी एस सी हैं तो सभी एस अगर सी हैं तो वो इस तरीके से बनेगा। नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, ये इस तरीके से बन गया। एंड ऑल ए आर टी, सभी ए टी हैं, ये इस तरीके से बन गया। कंक्लूजन देखते क्या बोल रहा है, कोई भी डब्ल्यू टी नहीं है, कोई भी डब्ल्यू टी नहीं है। तो भाई देखो डब्ल्यू और टी के बारे में डेफिनेट मुझे कुछ नहीं पता है, और वो डेफिनेट कह रहा है डब्ल्यू का टी से है नहीं। तो डब्ल्यू का टी से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहां हम लोग को ये वाली बात आ जाए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां पे हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है इस बारे में, इसीलिए। सम एस आर नॉट ए, सम नॉट के लिए मैं आज एक बार फिर से आप लोग को बातें बताना चाहूंगा कि सम नॉट के केस में ना, आप सम नॉट का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है वो ऑल होता है। अगर ऑल आज सही आ रहा है तो सम नॉट गलत हो जाएगा, और ऑल गलत है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सही। बस इतना करना है आप लोगों ने। और फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा कैसे करते हैं। सम एस आर नॉट ए, आप मुझे बता दो क्या सारे एस ए में आ सकते हैं। मैंने क्या कहा, सम नॉट में ऑल चेक किया करो। क्या बोल रहा है, कुछ एस ए नहीं है तो कुछ को मार दो गोली। आप सारे एस देख लो, क्या सारे एस ए में आ सकते हैं कि नहीं। तू कह रहा है कि कुछ की बात कर रहा है ना, तू भाई हम कुछ की तो हम बात ही नहीं करते, हम तो आर या पार, मतलब हम ऑल की बात करते हैं डायरेक्ट। तो सारे एस ए में आ सकते हैं कि नहीं, अगर सारे एस ए में आएंगे तो एस के साथ साथ सी भी जिद करेगा, क्योंकि एस किसके अंदर मतलब स्थापित है, सी के अंदर। तो एस आएगा तो सी भी आएगा, तो सी तो आ नहीं सकता। तो मतलब सारे एस ए में नहीं आ सकते, मतलब ऑल क्या हो गया, गलत। ऑल गलत हो गया तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सही। तो मतलब सेकंड वाला सही होगा। अब इन अदर वर्ड्स में आपको ये कहना चाहूंगा, बोल रहा है कुछ एस ए नहीं है। आप एस का ऐसा कोई हिस्सा देखो जिससे ए का रिश्ता नहीं बन सकता है। तो आप कहोगे सर एस का ये वाला पार्ट जो सी के साथ शेयर हो रहा है उसमें ए कभी भी एंट्री नहीं ले पाएगा। इट मींस वो सही कह रहा है कि कुछ एस क्या नहीं है, ए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सम नॉट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल पी आर ई, सभी पी क्या है अपने, ई है, सभी पी ई इस तरीके से बन गए। सम ई आर के, कुछ ई के है, ओके। ओनली अ फ्यू एल आर के, केवल कुछ ही एल के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर दैट सम एल आर एस एंड सम एल आर एस। सम पी आर के, कुछ पी के, देखो पी ए गया, के ए गया, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, तो डेफिनेटली मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। ऑल एस आर ई, एस ये गया, ई ए गया, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, हटा दो इसको। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, नाइदर वन और टू इज ट्रू। थर्ड, नो पी सी, कोई भी पी क्या नहीं है, सी नहीं है। आफ्टर दैट ऑल सी आर टी, सभी सी टी हो गए। एंड ओनली अ फ्यू टी आर डब्ल्यू, केवल कुछ ही टी क्या है, डब्ल्यू। तो टी और डब्ल्यू का इस तरीके से बन गया। सम डब्ल्यू आर ए, ये इस तरीके से बन गया। सम टी आर नॉट पी, वही सम नॉट वाली बात आ गई। आप सारे टी देख लो, क्या सारे टी पी में आ सकते हैं। आप कहोगे सारे टी अगर पी में गए तो सी भी जिद करेगा जाने के लिए, और सी जिद करेगा तो भैया बात बिगड़ जाएगी। तो सम टी आर नॉट पी, ऐसे कुछ टी है जो पी से रिश्ता नहीं रखेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि अगर सारे टी पी में गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी को भी ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। सम नॉट सही है कि टी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो पी से रिश्ता नहीं बनाएगा। कौन सा हिस्सा, जो सी के साथ शेयर हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। सम ए आर सी, ए ये गया, सी ये गया, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है ए और सी का, तो डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकता, गलत। आंसर क्या होगा, ओनली टू इज ट्रू, ऑप्शन नंबर टू। तीसरे पे आते हैं, सॉरी चौथे पे। केवल कुछ ही डी क्या है, डब्ल्यू। तो केवल कुछ ही डी डब्ल्यू है, तो ये इस तरीके से बन गया। ऑल डी आर एम, कुछ सॉरी सारे डी एम हो गए। ऑल एम आर एस, ओके, सभी एम क्या हो गए, एस हो गए। एंड सम एस आर टी, सम एस टी ऐसे बन गए। सम एस आर डी, कुछ एस डी है, बिल्कुल एस डी है, सही है। देखो एस और डी में कॉमन पार्ट शेयर हो रहा है, ये वाला है ना। सम एम आर डब्ल्यू, कुछ एम डब्ल्यू है तो एम और डब्ल्यू में भी शेयर हो रहा है ये वाला पार्ट, तो सम एम आर डब्ल्यू भी क्या होगा, सही। बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए पांचवा, ये होमवर्क है, आप लोग बताएंगे। चार मैंने कराए, एक आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। आई विल वेट फॉर योर आंसर।
नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इनइक्वालिटी का है। देखते हैं क्या बोल रहा है। जी ग्रेटर सी, जी ग्रेटर सी में देखते हैं। देखो जी अपना ये क्या और सी अपना ये क्या, दोनों के बीच में यहीं से अपोजिट साइन मिल रहा है, क्योंकि हमें सिंबल चाहिए था जी की तरफ और यहीं से आपको अपोजिट मिल रहा है, तो गलत। वी ओ लेस वी दे रखा है ना, आप लेस मत पढ़ा करो, आप पढ़ा करो वी ग्रेटर ओ। तो वी ग्रेटर ओ, वी अपना ये गया, ओ अपना ये गया, वी से लेके ओ तक ये सिंबल वी की तरफ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इक्वल तो सबकी तरफ होता है। और मिनिमम एक ग्रेटर का साइन भी मिल रहा है यहाँ पे, इट मींस वी ग्रेटर हो क्या हो जाएगा सही, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 इज ट्रू, राइट। 7, जे ग्रेटर यू, जे अपना ये गया, यू अपना ये गया, जे से लेके यू तक आऊंगा, सारे सिंबल जे की तरफ है, मिनिमम एक ग्रेटर का साइन भी मिल रहा है, जे ग्रेटर यू ट्रू। एच ग्रेटर वाई, वाई लेस देन एच दे रखा है ना, तो आप पढ़ो एच ग्रेटर वाई, क्या बुराई है इसमें। एच ये गया, वाई ये गया, एच से लेके वाई तक सारे सिंबल एच की तरफ है, अब उसने ग्रेटर मांगा है तो मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल रहा है, तो काम बन गया, मतलब दूसरा भी सही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। एट्थ क्वेश्चन, एफ ग्रेटर पी, एफ कहाँ है भैया, एफ अपना ये गया, पी कहाँ है, पी ये गया, दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, कौन मिलाएगा, राम मिलाए जोड़ी। लेकिन यहाँ पे कौन मिलाएगा जोड़ी इनकी, यहाँ पे मिलाएगा क्यू और क्यू। तो एफ से लेके क्यू तक आए, सारे सिंबल एफ की तरफ तो है, ठीक है, सारे सिंबल एफ की तरफ है, लेकिन ग्रेटर चाहिए तो मिनिमम एक ग्रेटर तो अभी यहां नहीं मिला है, हो सकता है क्यू से पी तक मिल जाए। अब क्यू से पी तक आए तो सारे सिंबल क्यू की तरफ है, कोई दिक्कत बात नहीं। अपोजिट सिंबल का कंसेप्ट तो फेल, मतलब अपोजिट सिंबल तो नहीं लग रहा, एफ और पी के बीच में रिलेशन बनेगा। अब क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पे सारे ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल। हमें चाहिए था ग्रेटर, ग्रेटर होने के लिए कम से कम मिनिमम एक बार तो ग्रेटर चाहिए था यार, मिनिमम वन टाइम तो चाहिए था, मिला नहीं, तो एफ और पी के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, एफ ग्रेटर देन इक्वल पी। ये डेफिनेट रिश्ता बनेगा, क्या बनेगा, डेफिनेट रिलेशन। हमें डेफिनेट बोला, एफ ग्रेटर पी गलत, एफ बराबर पी गलत। अब एफ ग्रेटर देन इक्वल पी का मतलब क्या होता है, एफ या तो बड़ा होगा या एफ क्या होगा, बराबर। और जब मैं बोल रहा हूं या, और जब या लग जाए तो मतलब इधर लगा दो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 90 पे। यू लेस आई बोल रहे हैं ना, हम लेस पढ़ेंगे नहीं, हम ग्रेटर पढ़ेंगे, आई ग्रेटर यू। तो आई ग्रेटर यू का मतलब क्या हो गया, देखो आई यहां से जाना बेकार है, क्योंकि आई के सिंबल फेस नहीं है। आई से एक्स पे आओ, और आई से एक्स पे आने के बाद यू अपना ये क्या, यू पे कैसे आएंगे, यू पे तो आई नहीं पाएंगे, यहाँ कहीं आई नहीं है ना, पहला गलत। एस ग्रेटर देन इक्वल एक्स, एस ग्रेटर देन इक्वल एक्स, तो एस ये गया और एक्स अपना ये गया, दोनों को कौन कनेक्ट करेगा, एस ई वी जे यू, ओके, वी वी कनेक्ट करेगा, है ना। तो एस से वी पे आए तो एस की तरफ सिंबल फेस है, और यहाँ पे मिनिमम एक ग्रेटर मिल गया। जब पहले ही आपको ग्रेटर मिल गया ना, तो ग्रेटर देन इक्वल तो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, दूसरा भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को क्रिस्टल क्लियर वे में आप लोगों तक डिलीवर कर पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है, जो आप लोगों को कमेंट में बताना है, एक सिलो का बताना है, साइलोजिज्म का, एक इनइक्वालिटी का बताना है। पांचवा क्वेश्चन सिलोजिज्म का, 10वां क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि डायरेक्शन का है, जिसमें आपको दे रखा है कि z 4 मीटर नॉर्थ में है x के। ओके, यहां नहीं बनाएंगे हम इसको, यहां बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा। z 4 मीटर नॉर्थ में है x के, तो z अगर 4 मीटर नॉर्थ में है x के, तो ये इस तरीके से बनेगा 4 मीटर, राइट। फिर आपको बोला गया है यू 10 मीटर ईस्ट में टी के, यू टी जेड एक्स से कनेक्ट नहीं होगा, टी 5 मीटर साउथ में एस के नहीं कनेक्ट हो सकता, वाई डब्ल्यू नहीं होगा, वी कनेक्ट नहीं होगा। है जी, ये क्या हो गया, यू वी कनेक्ट नहीं होगा जेड एक्स से, ये क्या बकवास चल रही है। लेकिन बोल रहा है एक्स मिडिल में है वाई और एस के, ठीक है। तो एक्स ये क्या, कहाँ गए, एक्स मिडिल में वाई और एक्स के, तो एक्स अगर ये किया तो वाई और एस अपना जो बनेगा ना, ऊपर नीचे नहीं तो बन सकता है ना, बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, वाई हो सकता है जेड के नीचे, जेड और एक्स के बीच में जो, और एस नीचे आ जाए। अभी आगे पढ़ते हैं और क्या बनेगा। एक्स मिडिल पॉइंट है वाई और एस का, और वाई जो है 6 मीटर वेस्ट में एस के, यहां से कहानी बन जाएगी। वाई अगर 6 मीटर वेस्ट में एस के और एक्स इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, तो मतलब क्या होगा कि वाई और एक्स के बीच में 3 की दूरी, और एक्स और एस के बीच में भी 3 मीटर की दूरी, तो वाई 6 मीटर वेस्ट में हो गया किसके, एस के। अब यहां पे देखो एस से रिलेटेड दे रखा था क्या, कि विच लगाए टी के लिए, तो टी जो कि 5 मीटर साउथ में एस के, टी किसके 5 मीटर साउथ में, एस के है। तो टी 5 मीटर साउथ में है एस के, तो एस का साउथ ये बनेगा 5 मीटर, ये हो गया टी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। और यू 10 मीटर ईस्ट में टी के, यू 10 मीटर ईस्ट में है टी के, तो यू अपना ऐसे बनेगा 10 मीटर, यू यहां पे बन गया। फिर y जो है नॉर्थ में है डब्ल्यू के, y नॉर्थ में है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू वेस्ट में है v के, y नॉर्थ में डब्ल्यू के, डब्ल्यू वेस्ट में v के। y नॉर्थ में किसके था, y नॉर्थ में था डब्ल्यू के, और डब्ल्यू वेस्ट में v के, और डब्ल्यू वेस्ट में v के।
तो अब ये कैसे कनेक्ट होगा, वाई डब्ल्यू वी, ये तो कनेक्ट हो नहीं सकता अभी क्योंकि डिस्टेंस तो पता नहीं है, छोड़ो दो इसको, आगे बढ़ते हैं। और डब्ल्यू ये वेस्ट में वी के, ठीक है, यू 7 मीटर नॉर्थ में है वी के, यू 7 मीटर नॉर्थ में है वी के। तो यू अगर 7 मीटर नॉर्थ में है वी के, तो यू ये गया, वी अपना ये गया, वी के वेस्ट में डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके साउथ में, वाई के। तो देखो डब्ल्यू अपना ऐसे बनेगा और वी अपना ऐसे, ठीक है जी। वाई डब्ल्यू वी ये सेम उस तरीके से बना दिया जो बोला गया था। आगे और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। और तो कुछ बोला ही नहीं है, बन गया अपना ये सारा का सारा, ठीक है। चलो, ये एस से टी की दूरी 5 मीटर थी, और ये कितनी है, 7। तो ये वाई से डब्ल्यू की दूरी पूरी कितनी हो गई, 12 मीटर हो गई। ये कितनी थी, वाई से एस 6 मीटर, और ये वाली कितनी है, 10। तो 6 और 10 16, तो डब्ल्यू से वी की दूरी कितनी हो गई, 16 मीटर हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है ना। आगे मूव करते हैं, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड वी, वाई और वी के बीच की कम से कम दूरी कितनी। तो वाई और वी के बीच में कम से कम दूरी निकालने के लिए अपन लोग ने ये हाइपोटेन्यूज बना दिया। तो बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर 12 है और बेस कितना है, 16। तो आपको पता है 12 और 16 का जो ट्रिपलेट होता है वो 20 होता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना 12 और 16 का ट्रिपलेट 20 होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। नहीं समझ में आया तो देखो, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का 256, दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, 400, और रूट लगा दोगे कितना बनेगा, 20 मीटर। जिसको पाइथागोरस आती होगी वो इसको इजीली समझ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं केवल यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस कराने के लिए बैठा हुआ हूँ। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, टी की डायरेक्शन क्या है, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में अगर मैं टी की डायरेक्शन देखूंगा तो टी अपना ये गया, और टी कहां जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। कहां जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे मूव करेंगे। अच्छा, अब नया क्वेश्चन हो गया, चलो इसको भी बना लेते हैं, क्या बनेगा। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे, ईस्ट की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉइंट के, 3 मीटर जा रहा है, ओके। के से ईस्ट की ओर 3 मीटर गया है, ओके। एंड रीच्ड जे, जे पे पहुंच गया, उसके बाद राइट मुड़ता है, जे पे पहुंचने के बाद राइट मुड़ता है, एंड 4 मीटर चलता है आई पे पहुंचने के लिए, ओके। राइट मुड़ के 4 मीटर चला और किस पे आ गया, आई पे। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, 2 मीटर चलता है एच के लिए। लेफ्ट मतलब यहां मुड़ेगा क्योंकि साउथ का लेफ्ट ये होता है, और 2 मीटर चला कहां पे आने के लिए, एच पे आ गया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है और 8 मीटर चलता है जी पे आने के लिए। लेफ्ट मुड़ता है ये, 4 मीटर की दूरी ये, 4 मीटर की दूरी ये, और किस पे आ गया, एच पे आ गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ रहा है और 8 मीटर चल रहा है जी पे पहुंचने के लिए। फिर से लेफ्ट और 8 मीटर, लेफ्ट मतलब ये वाला होगा, मतलब दो ये वाली दूरी, 3 ये वाली दूरी, 2 और 3 5, और 3 ये वाली दूरी, ठीक है। सही कर रहे हैं ना तुम लोग। लेफ्ट 8 मीटर टू रीच जी, किस पे आ गया, जी पे आ गया, तो यहां पे आ गया जी। आगे बढ़ते हैं। फिर अपने राइट मुड़ रहा है, 3 मीटर चल रहा है एफ पे पहुंचने के लिए, राइट मुड़ रहा है, ये कहां गए, राइट मुड़ रहा है 3 मीटर एफ पे पहुंचने के लिए, तो राइट मुड़ गया ऐसे, और 3 मीटर चल गया, किस पे आ गया, एफ पे आ गया, ओके। स्पेस कम पड़ रहा है मुझे लग रहा है। उसके बाद राइट मुड़ रहा है 10 मीटर ई पे आने के लिए, राइट मुड़ के 10 मीटर ई पे आने के लिए। तो राइट कितना होगा इसका, 3, 3 6, 2 8, और 2 10, और किस पे आ गया, ई पे आ गया, ठीक है। 2 3, और ये भी 3। फाइनली राइट मुड़ता है और 8 मीटर चल रहा है डी पे पहुंचने के लिए, राइट मुड़ के 8 मीटर। कहीं पे गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। पॉइंट के से ईस्ट में जा रहा है 3 मीटर, पॉइंट के से 3 मीटर ईस्ट में गया, फिर पॉइंट जे पे पहुंच गया, वहां से राइट मुड़ता है, जे पे पहुंचने के बाद राइट मुड़ के नीचे आ गया, एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर टू रीच आई, 4 मीटर आई पे आ गया। फिर लेफ्ट मुड़ रहा है 2 मीटर के लिए, लेफ्ट 2 मीटर मुड़ गया, ठीक है, टू रीच एच, एच पे आ गया। उसके बाद लेफ्ट मुड़ रहा है, एच का लेफ्ट ऊपर ही जाएगा, सही है। एंड 8 मीटर टू रीच जी, 8 मीटर टू रीच, 4 और 4 8 मीटर। ओहो, ये एच 2 बार बना दिया, हे प्रभु, ये क्या हो गया, हे हरिदास। चल कोई बात नहीं, ये तो दिक्कत हो गई। तो 4 8 जी पे आ गया, ठीक है भाई। यहां से हम लोग को दोबारा करना पड़ेगा। उसके बाद जी पे आने के बाद उसने क्या किया कि फिर से राइट मुड़ता है, 3 मीटर चलता है एफ के लिए, तो यहां से राइट मुड़ेगा 3 मीटर, और किस पे आ गया, एफ पे आ गया। फिर आगे देखते हैं।
उसके बाद फिर से राइट 10 मीटर ई पे आता है, फिर यहां से फिर से राइट लेगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये वाली दूरी 4, 4 8 और 2 10, और किस पे आ गया, ई पे आ गया। फाइनली राइट मुड़ रहा है और 8 मीटर चल रहा है डी पे आने के लिए, तो यहां से राइट मतलब साउथ का राइट ये वाला होगा, 3 2 5 और 3 8, 8 मीटर चल के कहां पे आ गया, वो डी पे आ गया, किस पे आ गया, डी पे, डी यहां आ गया। अब सही बना है सॉल्यूशन, ठीक है। ये लगी रहता है। चलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में कम से कम दूरी, के का है, के ये गया, दिस इज के, दिस इज आई, दोनों को कनेक्ट करेंगे ऐसे हो जाएगा। अब ट्रिपलेट आपको अगर याद होगा, यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 और 4 का ट्रिपलेट आपको पता है 5 बनता है, क्योंकि 3 का 9, 4 का 16, 16 और 9 25, और 25 किसका रूट होता है, 5 का ही होता है। तो मतलब आंख बंद करके 5 लगा देना आंसर। आगे बढ़ते हैं। जी, व्हाट इज द इन विच डायरेक्शन पॉइंट जी, जी किस दिशा में, ई से, जी किस दिशा में है, ई से। तो ई कहाँ है, ई ये गया, और जी कहाँ है, जी अपना ये गया। तो ये कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में, कहां जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। ये आप लोग को होमवर्क में कमेंट करके बताना है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आप बताओगे, हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन आप बताओ, 15वां ही आपको बताना है। होमवर्क में अभी तक मैंने कौन कौन से दिए, 5 10 15। आगे बढ़ते हैं 16वें पे। 16वें में कह रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर, नंबर क्या है, 7 3 4 6 8 5 2 3 8, which have as many digits between them as there in number series, only forward, केवल फॉरवर्ड में काउंट करना है, याद रखना, ठीक है। तो केवल फॉरवर्ड में काउंट करना है, तो इसका मतलब ये हो गया 7 से काउंट करूंगा, 7 8 9, 9 के बाद कुछ नहीं आएगा, छोड़ देना। 3 से देखो, 3 4, 3 4 5 6 7 8 9, छोड़ दो। 4 5 6 7 8 9, छोड़ दो। 6 7 8 9, छोड़ दो। 8 9 छोड़ दो। 5 6 7 8, 5 और 8 का बन गया, 2 और 3 का बन गया, आगे नहीं बनेगा, 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। The position of how many digits will remain unchanged if each of the digit in the number 8 6 1 9 3 5 4 is arranged in ascending order from right to left। राइट से लेफ्ट जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसकी हर एक डिजिट को, तो कितनी डिजिट्स अनचेंज रहेंगी, तो सबसे असेंडिंग में करना है ना, तो असेंडिंग में करना है। अगर राइट से अरेंज करने में दिक्कत आ रही है तो आप लेफ्ट से डिसेंडिंग में कर दो, बात एक ही पड़ेगी, 9 8 फिर 6 5 4 3 1, ठीक है। अब कौन कौन सी अनचेंज रही, ये चेंज हो गई, चेंज 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 चेंज, कोई सी भी अनचेंज, मतलब कोई सी भी अनचेंज नहीं, सब चेंज हो गई, तो आंसर क्या बनेगा, नन। अब देख लो, राइट से लेफ्ट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है, तो मैंने इसका अपोजिट कर दिया, मतलब मैं ना कोशिश करता हूँ कि हर काम के उल्टे ही करूं, और क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, इन द वर्ड क्लोरीन, क्लोरीन वर्ड में CHLORINE, क्लोरीन शब्द में, इफ इन द वर्ड क्लोरीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट क्लोरीन शब्द में, द vowels आर अरेंज्ड फर्स्ट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट्स इन अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग पहले वॉवल्स अरेंज करने हैं जो इस शब्द में दे रखे हैं, फिर कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स को अगर मैं अरेंज करूंगा, क्या बनेगा, ई आई ओ, ई आई ओ, और फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा एच, फिर एल, फिर एन और आर, कितने शब्द थे, 4 और 4 8, 4 और 4 8, ठीक है, सही बन गया। देन ऑल द लेटर्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर जितने भी लेटर्स उन सबको नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दो, और 90% 90% जनता यही काम करेगी, उनको नेक्स्ट लेटर में चेंज करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन रुको जरा, सबर रखो, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा कौन सा, 1 2 3 4, सी है ना, तो सी को चेंज कर लो, केवल डी आएगा आंसर, बात खत्म। क्या जरूरत है सबको करने की, अबे जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। आगे 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एम्पावर, एम्पावर में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही गैप आएगा जितने, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में काउंट करना है ना, पेयर बनाने वाले क्वेश्चन है, कल भी करे थे ऐसे क्वेश्चन हमने सेशन में। देखो, ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, एम एन ओ, एम और ओ का मिल गया, एम एन ओ पी क्यू आर, एम से आर का मिल गया। अब जब एम से आर का मिल गया ना, तो ओ से आर का भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि एम एन ओ पे हमने छोड़ा था, ओ के बाद देखो ओ पी क्यू आर बन रहा है, तो उसी तरीके से एम एन ओ पी क्यू आर पे बन रहा है, ठीक है। तो ओ से अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, पी क्यू आर एस टी नहीं बनेगा, ओ से कर चुके हैं, डब्ल्यू से बनेगा नहीं, डब्ल्यू के बाद वाले लेटर है नहीं, पहले के लेटर दे रखे हैं, ई से बनेगा नहीं, आर से बनेगा नहीं। अब आर से देखते हैं रिवर्स में,
RSTUV नहीं बनेगा, EFGHIJ नहीं बनेगा, W से बनेगा नहीं क्योंकि W के बाद जो लेटर आता है XYZ जो कि दे नहीं रखे हैं। O11 O से P बन जाएगा, OP और कोई बनेगा नहीं, P से बनेगा नहीं, M से बनेगा नहीं, 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट। ठीक है, ये 20th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और आप लोग को बताना है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ओनली वंस। मतलब इन लेटर्स को यूज करना है AELEGU और इससे कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ये आप लोग को कमेंट में बताना है। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा और इसकी PDF आपको रीजनिंग शश टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सेशन को इतना ही रखेंगे। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अपने कल एक नए सेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद।